नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमारी। अभी इस वक्त आप हमारे पीछे देख रहे होंगे किस प्रकार से लगातार हाथों में तख्तियां लिए जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डोरंडा कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि 2019 के बाद से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ और इसके बीच में जब छात्रों की एडमिशन की जाती है, ग्रेजुएशन में जब एडमिशन होता है उनका, तो हमेशा उन्हें हर छात्रों से 100-100 रुपए लिए जाते हैं। और ये केवल डोरंडा का कॉलेज का यह मामला है कि लगभग 2 करोड़ रुपए बस डोरंडा कॉलेज में अब तक लिए गए हैं और ऐसे 8-9 कॉलेज और भी हैं झारखंड में और रांची में, जबकि जो है वो लिए जा रहे हैं पैसे। तो अब ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है और छात्र इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पैसे हम दे रहे हैं उसका हिसाब हमें चाहिए, ये पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। और इनके मन में जो खुन्नस भी है कि अब तक आखिर छात्र संगठन का चुनाव क्यों नहीं हुआ, छात्र चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। हम सीधे छात्रों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या कहेंगे आप लोग? मैम, क्या है कि हमारे कॉलेज में बेसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उस प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग जैसे कि एक घर में बाप होते हैं, हम लोग उनसे कुछ मांगते हैं तो बाप से बोलते हैं। वैसे ही इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा साहब हैं, हम लोग उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम ये काम करेंगे। एप्लीकेशन देते हैं, रख लेते हैं, साइन भी कर देते हैं, बट उस पर कोई विचार या फिर कोई भी काम होता नहीं है। और इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है कोई भी काम नहीं होता। और दूसरी बात, हम लोग का एक मेन मुद्दा है कि स्टूडेंट यूनियन के नाम पर जो फी लेते हैं, बट अभी तक जो है यहाँ पे चुनाव हुआ नहीं है। एक कहावत है ना कि सरकारी नौकरी या फिर तरकारी, तो हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, हम लोग आराम करें। तो वैसे भी यहाँ इस कॉलेज में जो भी है ना, जो भी अधिकारी है, टीचर्स है, जो भी आराम करना चाहते हैं, उनके जो है उनको हम लोग एक्टिव करने के लिए छात्र संघ को बनाया गया, इसीलिए स्टूडेंट यूनियन के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बोलते कि हम लोग यहाँ पे जो है नहीं, कोई छात्र राजनीति नहीं करने देंगे। अगर किसी बच्चों की समस्याओं को लेकर जाते हैं या फिर कोई बच्चा भी जाता है तो ठीक से सुनते नहीं और ठीक से बात भी नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है जी। छात्र संघ का चुनाव कब से लंबित है, कब से चुनाव नहीं हुआ? 2019 से तो चुनाव ही नहीं हुआ है और 2019 से बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक, चुनाव होना ना होना ये तो एक समस्या है। इसका समाधान सरकार और विश्वविद्यालय मिलकर करेगी, उम्मीद है बहुत जल्द से जल्द। लेकिन इसके अलावा जैसे कि यहाँ के प्राचार्य महोदय कहते हैं कि यहाँ पे छात्र राजनीति नहीं चलेगी, तो बताइए कि आप स्टूडेंट यूनियन के नाम पे आप 100 रुपये फीस ले रहे हैं, अपने पॉकेट में डाल रहे हैं पैसे को। लेकिन जब छात्र राजनीति के यहाँ पे एक्टिविटी दिखता है तो आपको तकलीफ होने लगती है, आपको दर्द होने लगता है, आपको डर लगने लगता है। तो आखिर छात्रों से आपको किस बात का डर है? इसका मतलब है कि आप जरूर कुछ छात्रों से कुछ गलत कर रहे हैं, तब आपको छात्र राजनीति से डर लगता है। छात्र राजनीति की शुरुआत क्यों किया गया था? ताकि छात्रों का जो अधिकार है वो उनको मिले, छात्र के प्रतिनिधि बने, ताकि उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो। ठीक है, अब इसी चीज़ों को लेकर के अगर हम लोग एक्टिविटी करते हैं, यहाँ के प्राचार्य महोदय को तकलीफ होने लगती है और वो कहते हैं कि यहाँ पे ये कॉलेज जो है छात्र राजनीति के हिसाब से नहीं चलेगी, छात्र नेताओं के हिसाब से नहीं चले। हम ठीक है, आप चलाइए अपने हिसाब से, हमको उससे तकलीफ नहीं है, आप अपने हिसाब से चलाइए, लेकिन जो छात्रों का जो प्रतिनिधित्व है आप उसको कमजोर करने की कोशिश अगर कीजिएगा तो फिर छात्र उग्र होंगे। आज तो हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और लेकिन अगर हमारी बातों को अगर सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, इस पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई, तो आइंदा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जब छात्र उग्र होते हैं तो फिर उसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये बात सभी को पता है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, जितना शांतिपूर्वक हम काम कर रहे हैं, जितना शांतिपूर्वक से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उतने ही शांतिपूर्वक से आप काम करें। छात्र प्रतिनिधित्व को खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप छात्रों को जितना दबाइएगा छात्र उतने ऊंचा जाएंगे। इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे प्राचार्य महोदय से कि हमारी बातों को सुना जाए। हम किन्हीं भी समस्याओं से अगर आपको अवगत कराते हैं तो उसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके निपटारा किया जाए, ताकि हम लोगों को मजबूर ना होना पड़े। बस इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। अगर आज हमारी बातों को नहीं सुना गया तो आइंदा हम लोग बहुत ही उग्र होंगे और फिर उग्र आंदोलन करेंगे। जी, जो 100-100 रुपए आप लोगों से लिया गया, अब तक कितने पैसे ले लिए गए? 2019 से अभी तक अगर देखा जाए स्टूडेंट यूनियन के नाम पे अगर 100 रुपये फीस, तो मान के चलिए अगर यहाँ अगर 16,000 बच्चों का स्ट्रेंथ है, तो हमको लगता है कि नहीं, पर में भी तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का पैसा लिया जा चुका है बच्चों से स्टूडेंट यूनियन के नाम पे। लेकिन स्टूडेंट यूनियन के नाम पे वो हो गया। स्टूडेंट यूनियन अगर यहाँ पे कुछ करना चाहे, और यहाँ पे ऑडिटोरियम बना है बच्चों के लिए, स्टूडेंट यूनियन कुछ करना चाहे तो मतलब ये उसका परमिशन नहीं दिया जाता है। तो भैया आप स्टूडेंट यूनियन के नाम पे फीस क्यों ले रहे हैं? जब आप स्टूडेंट यूनियन को एक ऑडिटोरियम नहीं दे सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के लिए, क्या प्रोग्राम करेंगे स्टूडेंट यूनियन? वही छात्रों के हित के लिए,
छात्रों को मतलब उनकी समस्याओं से अवगत कराने के लिए, छात्रों को तरक्की के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, उनका डेवलपमेंट कैसे हो छात्रों का, फिर ये उनका रोजगार से रिलेटेड जो भी समस्या है उस पर बात करने के हम लोग ये छात्र यूनियन प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे ऑडिटोरियम हम लोग को दिया नहीं जाता। तो उन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आज आंदोलन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उग्र होंगे हम लोग। तो आप लोगों ने कभी हिसाब लेने का कोशिश किया, कॉलेज पूछने का कोशिश किया कि ये जो 100 रुपए लिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों ने आज तक उस चीज़ का हिसाब नहीं लिया है, क्योंकि हम लोगों को बहुत दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है। चूँकि 19 से 21 तो कोरोना काल था, तो इसके लिए हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद से लेकर के अभी तक आश्वासन दिया जाता रहा है कि हाँ अगले साल करके। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हाँ ठीक है अगले साल हो जाएगा। इसी तरह से कर करके आज 2026 पहुँच गए हम लोग, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। उसके साथ ही छात्र राजनीति को दबाया जाता है। तो हम लोग जो आज छात्र राजनीति का जो आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ आज आवाज बुलंद कर रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सीधा बात है, कॉलेज हमारा तो हक हमारा होना चाहिए, बाहरी कंपनियों का हक नहीं होना चाहिए। बाहरी कोई भी आते हैं कुछ भी करके कॉलेज में चले जाते हैं, चाहे लोकल से गुंडे हो या फिर बाहर की कंपनियां आए, वो अपने मन के हिसाब से प्रिंसिपल उनके साथ देते हैं और हमारा स्टूडेंट का साथ छोड़ करके उनका साथ काफी दिया करते हैं। इनके इस पे कुछ बोला जाए तो प्रक्रिया किया जाए तो प्रिंसिपल का कहना है तुम्हें बात करने का तमीज नहीं, ये नहीं है। एक लिमिट होता है हर चीज सहने का, वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। आप बार बार देख चुके हैं, ये सिर्फ एक हाथ में कागज नहीं, कितने बार मैंने ये प्रिंसिपल के पास जाकर के यूनिवर्सिटी जाकर के ये आवेदन दिया कि हमें ये करके दो, हमें ये करके दो, हमें हमारी ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ये चार हैं अभी और मेरे पास पड़ी हुए हैं। ये बस दिखा रहा हूँ कि मतलब हमें बस गोल गोल घुमाया जाता है। सब मिले हुए हैं, चाहे प्रिंसिपल हो, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी में बैठे हो, यहाँ पे भेजो तो वो बोलते प्रिंसिपल के हाथ में, प्रिंसिपल बोलते हैं उनके हाथ में है। तो गोल गोल घुमाया जाता है, हम लोग को भटकाया जाता है। इसलिए चुनाव नहीं किया करवा रहे हैं, क्योंकि गलती से भी चुनाव होता है तो मुद्दे निकल करके आने लगेंगे और बड़े बड़े जो पैसे खाने वाले बैठे हुए हैं बिल्डिंग्स और एजुकेशन के, उनका भी खुलासा होने लगेगा। आखिरी उम्मीद क्या बची है, किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो किसी से नहीं है, बस आप लोग ही हमारे आखिरी उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बात को पहुंचाइए, सरकार तक बात पहुंचे, और सरकार अगर नहीं शामिल है इसमें तो सरकार इसमें एक्शन ले। चलिए, तो देखा आपने कि किस प्रकार से लगातार जो छात्र हैं वो छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हमारी नहीं सुनती है कॉलेज या फिर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा और हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा, क्योंकि छात्र जो है वो अपना हिसाब मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील कुमारी, पूर्वांचल संवाद, रांची।